हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अलंकार जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और मैं आपके लिए इसको पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में। और हम बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण के माध्यम से अलंकार को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए हर जगह जो भी साइट मिली इंटरनेट पर और वीडियोज़ मिली, मैंने वो उनसे भी देखा और मेरे पास जो भी हिंदी व्याकरण की बुक हैं उनसे भी मैंने अलग अलग बुकों से इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, 4 से 5 घंटे। तो मैं आपके लिए इससे निचोड़ जो है उसका सरल तरीका वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं इससे मोटिवेट हूँ और मैं इसी प्रकार से आगे आपके लिए मेहनत कर सकूँ। और आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो वो आप 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर मुझे मैसेज करें, वहाँ से मैं नोट्स के बारे में आपके लिए डिटेल में बता दूंगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अलंकार देखिए, फर्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन जानते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसके सारे जो भी उदाहरण होंगे और प्रकार उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, अलंकार का अर्थ होगा आभूषण या गहना। इसकी हम परिभाषा की बात करें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी जो नारी होती है वो बिना आभूषण या बिना गहने के क्या होती है? उतनी सौंदर्य नहीं होती, उतनी सुंदरता नहीं होती। आप भी अपने आप को जब भी सजाते हैं तो आप भी कुछ आभूषणों का या गहनों का उपयोग करते होंगे। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में अलंकार क्या काम करता है? जो काव्य होता है उसकी शोभा बढ़ाने के, यानी उसको अलंकृत, उसको आभूषित, उसको सौंदर्य बनाने का कार्य अलंकार करता है। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे याद रखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। सिंपल, आभूषण या गहना इसका अर्थ हो गया। अब इसके भेद पूछे जाते हैं परीक्षा में कि अलंकार के कितने भेद मिलते हैं। तो अलंकार के हमें 4 भेद मिलते हैं। देखिए, आपके लिए जनरली शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके अलंकार के हमें 4 भेद या 4 प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पश्चात अलंकार। लेकिन हमारी जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से, या फिर हम जैसे नॉर्मली बात करें तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं इन दोनों से। बाकी इन दोनों से परीक्षा में कभी भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट शब्द अलंकार को पढ़ने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शब्द अलंकार देखिए। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जैसे कि शब्द प्लस अलंकार, इसका विच्छेद करें, यानी कि जो शब्दों के द्वारा जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो गई, काव्य में शब्दगत चमत्कार होगा, वहां पे शब्द अलंकार होगा। यानी कि जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ रही होगी वहां पर शब्द अलंकार होगा। ठीक है। अब शब्द अलंकार की संख्या परीक्षा में पूछा जाए तो इसकी संख्या 7 होती है। इसके प्रकार बात करें, शब्द अलंकार के प्रकार या संख्या कह लीजिए, इन शब्द अलंकार के अंदर कितने आते हैं? 7 आते हैं। इसके प्रकार या संख्या पूछे शब्द अलंकार की, वो कितनी है? 7 है। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। हमें इस वीडियो में टोटल 5 शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। 2 मैं इसलिए यहाँ पे लेफ्ट कर दे रहा हूँ, उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। यदि आप नीचे मुझे कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं उनको भी अलग से पढ़ा दूंगा। बाकी आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 5 हैं, वो 5 के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हमें इसको बनाना है। देखिए, बहुत ही शानदार और अच्छे से समझाता हूँ। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक तो शब्द अलंकार के अंदर आ गया, ऐसे भी याद रखना। अब देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे? इसका नियम कहता है कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब कोई वर्ण की कैसी हो? बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पर हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार होगा। क्या? वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। जैसे उदाहरण से देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आपने इस उदाहरण को कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अनुप्रास अलंकार का हमने नियम देखा कि वर्ण जो है उसकी बार बार आवृत्ति होगी, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। तो यहाँ पे देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी कि इस वाले उदाहरण में एक तो चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है
दूसरा देखें तो चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, और ला, यानी कि इस उदाहरण में चा और जो ला वर्ण है इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार वर्ण आ रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आ गया। दूसरा देखिए इसी का, रघुपति राघव राजा राम। इसमें देखिए रघुपति राघव राजा राम, यानी कि रा 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 रा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो रा वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सा अलंकार बताएंगे, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब दूसरा देखिए यमक अलंकार। इसकी क्या पहचानने की ट्रिक या तरीका हो सकता है कि जब एक शब्द दो बार आए, बात समझना ध्यान से, जब एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हों, यानी कि एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार भी आ सकता है, किंतु इसके दोनों बार क्या होगा, अर्थ अलग अलग होंगे, भाई यमक अलंकार होगा। सामान्यतः दो ही बार आता है यमक में और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए, देखिए कितना सुंदर उदाहरण है यहाँ पे। पहला उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे एक सजना यहाँ आया शब्द, एक यहाँ पे आया। अब दोनों के अर्थ अलग अलग कैसे हुए, यहाँ पे कोई युक्ति है, वो कह रही है सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे उसके लिए क्या है, सजना है, यानी कि उसे तैयार होना है, जो भी उसका आभूषण है उसे पहनना है, और सजना है तैयार होना है, किसके लिए, सजना के लिए, यानी जो दूसरा सजना है इसका अर्थ क्या है, पति। पहला सजना का अर्थ क्या हो गया, सवरना, है ना, और दूसरा का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे सजना का पति। तो पहले का सवरना और दूसरे का सजना। एक शब्द दो बार आया और दोनों बार इसके अलग अर्थ निकले, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अभी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाली है, तो फिर उस उदाहरण को आप वहाँ पे परफेक्ट लगा सकते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि मुझे सवरना है मुझे अपने सजना यानी कि पति देव के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल उदाहरण आपके लिए कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय खा खाए या, सॉरी या होगा यहाँ पे, खा गलती से लिखा, फिर से पढ़ता हूँ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बहराए जग बा पाए बोराए, यानी कि यहाँ पे जो दो बार आया कनक कनक, दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ है। पहला जो वाला कनक है इसका अर्थ है सोना यानी कि गोल्ड, और दूसरा वाला जो कनक है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है धतूरा, दूसरे वाले का अर्थ क्या है, धतूरा। तो यहाँ पे दो बार शब्द आए, दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ निकले, यहाँ पे यमक अलंकार होगा। लेकिन इसका अर्थ हम जानना चाहें तो क्या होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, यानी कि जो सोना होता है वो धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा मादकता यानी कि नशीला होता है। या खाए बहराए जग ब पाए बोरा, यानी कि यदि धतूरे को कोई खा लेता है तो क्या हो जाता है कि यह खाए बहराए जग, यानी कि लोग बाग क्या हो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं ना, धतूरे को खाने से उसको नशा आ जाता है। लेकिन बा पाए बोराए, यानी कि यदि सोना उसे मिल गया, सोना पा गया, तो क्या होता, सोना उससे भी 100 गुना ज्यादा नशीला होता है, उसे पाने से लोग क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ लगाया हुआ है। तो पहला कनक का अर्थ सोना है, दूसरा कनक का अर्थ धतूरा है। तो यहाँ पे एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग मिल रहे हैं, वहां पे यमक अलंकार होगा। आई होप आपको यमक अलंकार अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, इसका अर्थ भी पूछा जाए कभी कभी। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि कभी कभी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि इसकी परिभाषा देखिए, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वही बात है, चिपके हुए शब्द, एक शब्द होगा लेकिन उससे चिपके हुए अनेक अर्थ होंगे, वहां पे कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। अंतर है, यमक में क्या हो रहा था, शब्द बार बार आ रहा था और बार बार उसके अर्थ भी बदल रहे हैं, लेकिन श्लेष में एक शब्द के एक से ज्यादा अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पे है। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब इसका अर्थ समझना, जो सुवर्ण है शब्द है, इसका अर्थ कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है।
सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी सुबरन अर्थ कवि के लिए हो गया सुंदर वर्ण, यानी कवि सुंदर वर्ण के लिए खोजता है। व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ क्या होगा, व्यभिचारी के लिए सुंदर शरीर। व्यभिचारी यानी जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, वो सुंदर शरीर को खोजते हुए फिरते हैं, है ना। और सुबरन चोर के लिए सुबरन का अर्थ सोना, यानी कि सुबरन कवि के लिए सुंदर वर्ण हो गया। व्यभिचारी जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसके लिए इसका अर्थ हो गया सुंदर शरीर। और चोर क्या, सोने के लिए खोजता हुआ फिरता है। बात समझ में आ गई। तो सुबरन के अपने आप में कितने अर्थ निकले यहाँ पे, 3। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर शरीर, और चोर के लिए इसका अर्थ निकला सोना। तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए जो बहुत ज्यादा आपके लिए फेमस है और हर जगह मिलेगा। रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। जब भी ऐसा एग्जाम्पल दिख जाए तो इसको आप श्लेष अलंकार में आंख बंद कर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ हम समझें तो जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि इसको देखिए आगे और पढ़ता हूँ। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि रहीम जी कह रहे हैं मनुष्य के लिए रईमन पानी राखी, यानी कि मनुष्य अपने विनम्रता के लिए रखना चाहिए। बिना विनम्रता के उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, कोई सम्मान नहीं करता। जैसे कि बिना पानी के बिन पानी सब सून, यानी कि बिना पानी के यहाँ पे आटे के लिए अर्थ हुआ कि बिना आटे का अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार से विनम्रता मनुष्य के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ से अर्थ निकलता है इसका, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी शब्द है यहाँ पे इसका अर्थ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है, और जो चून यानी आटे के लिए अलग है। तो पानी गए ना उबरे मोती, यानी कि पानी के बिना मोती की जो चमक है वो नहीं आएगी, यानी मोती के लिए इसकी अर्थ क्या है, चमक है पानी का। मनुष्य को हमेशा क्या, विनम्रता रखना चाहिए। तो मनुष्य के लिए पानी का अर्थ विनम्रता है, और चून के लिए पानी का अर्थ पानी है, क्योंकि आटे में यदि पानी नहीं होगा तो आटा नहीं बन पाएगा। ठीक है। यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकले। जब भी एक से अधिक अर्थ निकले वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। चलिए चौथा देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। इसको ध्यान से समझना, नियम समझिए, उदाहरण अपने आप समझ में आ जाएगा आपके लिए। वक्रोक्ति अलंकार का जो नियम है, जिसको ट्रिक भी कह सकते हैं, क्या है, कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है। कभी आपने ऐसा देखा होगा, आप कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो कुछ और ही अर्थ उसका निकाल रहा है, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जो वक्ता है वो कहता तो कुछ और है लेकिन सुनने वाला अपने हिसाब से उसका दूसरा अर्थ ले लेता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छे उदाहरण है यहाँ पे। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है, कहाँ पर कैसा, भय उड़ गया सफर है। यहाँ पे बात चल रही है, जो जहांगीर है वो अपनी नूरजहां के हाथ में कबूतर देखकर पूछते हैं, एक कबूतर देख हाथ में, यानी कि जहांगीर ने एक कबूतर हाथ में देखा, पूछा कहाँ पर। यहाँ पर का अर्थ है दूसरा, यहाँ पर का अर्थ क्या है, दूसरा। यानी कि जहांगीर ने कहा कि दूसरा कबूतर कहाँ है। जो नूरजहां है उनने अपर का मतलब क्या समझा, अपर यानी कि बिना पर वाला, अपर यानी कि अपर यानी कि बिना पर वाला। उनने समझा कि ये तो बिना पर वाला है, यानी कि जो जहांगीर जी वो कह रहे हैं जी बिना पर वाला है। कहाँ अपर कैसा, जो नूरजहां वो कह रहे हैं कहाँ अपर कैसा, ये अपर नहीं है। उनने झट से उड़ा दिया, देखो वह उड़ गया सफर है। देखो वह उड़ गया यानी सफर, यानी कि उसके पंख है, यानी कि बिना पंखा नहीं है, देखो लो उड़ गया, इसको सफर है। यहाँ पे क्या हुआ, जो जहांगीर जी उनका कहने का मतलब तो था कि दूसरा वाला कबूतर कहाँ है, लेकिन जो नूरजहां उनने समझ लिया कि ये बिना पंख वाला है, पर यानी कि बिना पंख वाला है, तो उनने झट से उसे उड़ा दिया और कहा कि लो देखो ये पंख वाला है, ये उड़ गया सफर है। बात समझ आई। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण इससे और समझ जाएंगे वक्रोक्ति क्या होता है, या कहने का अर्थ कुछ और होता है लेकिन समझने वाला इसका दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है ना। जैसे कि ऐसे देखिए, जाओ मत बैठो, यानी आप कह रहे हैं बिल्कुल मत जाओ, बैठो अभी। अब इसी को सामने वाले समझ ले, जाओ मत बैठो है तो वही वाक्य, जाओ मत बैठो, इसका मतलब क्या है,
तुरंत उठ जाओ और निकल जाओ, है ना, बिल्कुल मत बैठो। कहने का अर्थ यहाँ पे वही है कि जाओ मत बैठो, यानी कि अभी आप ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी मत जाओ, बैठ जाओ। लेकिन सामने वाला अर्थ ऐसा ना समझ ले जाओ मत बैठो, यानी कि बिल्कुल मत बैठो, अभी निकल जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ कहते हैं वो ना समझकर सुनने वाला दूसरा अर्थ जहाँ निकाल ले, उन उदाहरणों में हम वक्रोक्ति अलंकार को लगाएंगे। ठीक है, अब लास्ट देखिए इसका पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, काव्य के सौंदर्य के लिए, यानी काव्य की सुंदर बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति की जाती है, यानी एक ही शब्द को बार बार लिख दिया जाता है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पर अर्थ उसका एक ही होता है। पर और उसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, बस अर्थ की आवृत्ति की जाती है ताकि उसका काव्य जो है सुंदर बन जाए, कविता सुंदर बन जाए। वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। उदाहरण से समझ जाएंगे, हवा दूर दूर तक जाती है और शीतलता प्रदान करती है, यानी कि जो हवा है वो दूर दूर तक जाती है और शीतलता प्रदान करती है। यहाँ पर देख एक शब्द आया दूर दूर, 2 बार आया, लेकिन इससे कोई अर्थ इसका अलग निकला क्या, हवा दूर दूर तक जाती है और शीतलता प्रदान करती है। यदि इसको ऐसा कहे हवा दूर तक जाती है और शीतलता प्रदान करती है, अभी भी अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन इसकी सुंदरता नहीं आ रही है। अब इसको ऐसे कहें हवा दूर दूर तक जाती है और शीतलता प्रदान करती है, तो दूर दूर 2 बार कहने से क्या हो गया, इस जो वाक्य है इसमें क्या हो गया, सुंदरता आ गई, लेकिन अर्थ नहीं बदला। अब हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। दूसरा देखिए, आम से मीठा मीठा रस टपकता है, तो यहाँ पे मीठा मीठा 2 बार आया, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला, है ना। जैसे कि मैं कहूँ आम से मीठा रस टपकता है, अभी भी बात वही है, आम से मीठा मीठा रस टपकता है, अभी भी अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन 2 बार कहने से क्या हो रहा है, इसकी सुंदरता बढ़ रही है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ लिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और नीचे कमेंट्स कर मुझे बताइए कि आपको इसमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा लगा। और आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।